गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। बज रहे हैं 11:15 और आज है 25 सितंबर और फिलहाल ये माहौल है, धीरे धीरे खुलने लगा है मौसम। आज लग रहा है कि कोई मॉनसून की कोई मतलब बारिश वारिश की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत लाइटिंग है आसपास। जो यहाँ पे काली कुतिया उसके बच्चे देखो कहाँ घूम रहे हैं, सड़क पे वहाँ पहुँच गए। अब ये कार वारी उतरी, बहुत सारे हैं, 4 तो यहीं हैं ये रे। अभी कार निकली, बच गए। एक्चुअली रहते यहाँ ये इस तरफ रहते हैं, कहीं कभी इसमें घुस जाते हैं, कभी इसमें घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ से जा वहाँ चले गए। मुझे लग रहा है एक आधो तो टपकेगा जरूर इनमें से, या फिर इनको दूसरे बड़े कुत्ते ना खा जाए। यहाँ पे गीदड़ भी बहुत घूमते हैं शाम को, गीदड़ का भी शिकार बन सकते हैं ये। अब इन सब पपी को ना कोई घर चाहिए, वरना इनकी ज़िंदगी ऐसी सड़कों पे ही धक्के खाते हुए बर्बाद हो जाएगी। तो भाई लड़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। 5 तो मेरी आंखों के सामने ही है और वो बच्चा बोल रहा था कि 7 हैं ये। अब यार ये ब्लाइंड मोड है, कहीं कार वार ना चढ़ जाए। जल्दी अपने घर जाओ। आज बन रही है पूरी, इसमें है आलू, खीर और इधर मदर ने जोत जला दी है। चलो भाई नहाना धोना हो गया है और आज मेरा तौलिया आखिर बाहर सूख ही जाएगा, इतनी बारिश नहीं है। तो आज किसी का श्राद्ध नहीं है, आज मावस है, आज भूले बिसरे सब आ जाएंगे। तो इसको कैसे निकालना है, कैसे घुमाना, सीधा घुमाना, उल्टा घुमाना है, मतलब 3 बार करना है, 3 करना है, 3 बार करना है। एक एक चीज चूट के फिर इसमें डाल दूं। फिर के 12:45 हो रहे हैं, यहाँ पर भैया अपनी एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट होगी। भाई 12:45 पे ये मौसम हो रहा है, सुपर मौसम हो रहा है, बेहतरीन नज़ारा। लेकिन मुझे दुख हो रहा है इसको देख के, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मेरठ और मेरठ से आऊँगा 4-5 दिन बाद। जब तक मैं मेरठ से वापस आऊँगा हो सकता है ये मानसून ओवर हो जाए, अक्टूबर आ जाएगा ऑलमोस्ट। बाय बाय टू मानसून। अब मिलते हैं आपको सर्दियों वाले मौसम में। बहुत यूनिक मौसम है, मैं बता रहा हूँ। जब मैं बताता हूँ ना कि यूनिक है तो यूनिक है। इतना घना कोहरा हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर का, इतना डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। इसमें तो मतलब एक राइड हो जाए ऊपर मसूरी की, माल रोड की, लैंडोर की, धनोल्टी तक लाइट, ये तो बेस्ट मौसम है। दोस्तों चलते हैं मेरठ। सब कुछ पैक कर लिया मैंने अपना, है चलो। विंडो का अच्छा, यहाँ से बारिश आ सकती है, हाँ ये ठीक कहा। ये पर्दे ठीक कर देता हूँ भाई। सब कुछ ठीक है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खड़ी हो लो, लेट हो रहे। कौन सी कुंडी, अच्छा ये वाली। चलो अब नहीं आने के चोर, ठीक है। सब कुछ रहा तो नहीं। ये गाय की पूरी है, रास्ते में दे देंगे। पेस्ट ब्रश वगैरह सब कुछ रखा है। देखो मेरे पास 3 थैले हैं, इसमें तो सब कुछ मतलब पेस्ट वगैरह, परफ्यूम, सनस्क्रीन, लोशन, सब कुछ है इसके अंदर। एक तो थैला ये वाला है और एक थैला इसमें सब सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और एक थैला जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का सारे चार्जर सब कुछ, पावर बैंक वगैरह। ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ हैं, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, हर चीज़ की दवाई है। सिर से दर्द से लेके सब कुछ। स्लीपिंग भी सबसे बेस्ट मेडिसिन है सोने के लिए, ट्रैंक्विल SBL की। जिसको नींद ना आती है वो ये खरीद लो, बेस्ट है, बेस्ट। अर्जुन अरिस्ट भी रख लेते हैं, ये तो ख़त्म होने वाली है। अश्वगंधारिस्ट, शंख पुष्पी, ये तो सील पैक है ये वाली। और भी है बहुत सारी है भाई, पूरा खजाना है। ये ठीक है, ये आधी है। जिन लोगों को ना पता हो भाई बता दूं, मेरे को आयुर्वेदा का बहुत शौक है, बहुत पढ़ाई कर रखी है आयुर्वेदा की। तो सारी दुकानें पूरी सब कुछ खाता पीता रहता हूँ। ये हार्ट के लिए भाई। पिछले 1 साल से बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, लगातार घर बनते जा रहे हैं ना, तो बहुत आवाज़ आती है। अरे 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 अरे, माइलो ने मुझे देख लिया। कल पूरी रात बारिश में भीगा ये ब्रेड किसकी है? ब्रेड क्यों नहीं खा रहा? ब्रेड पड़ी है यहाँ पे, क्यों नहीं खा रहा? क्या है? अरे अरे ये देखो इसके बाल कितने सारे छूट रहे हैं। क्या है? बाय बाय, जा रहा हूँ। इसको पता चल के जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं। ये डॉग भी यहाँ घुसी हुई है। आपको निकलना पड़ेगा, आ जाओ बाहर, आ जाओ चलो। अभी इतनी गर्मी भी नहीं हो रही, इसके नीचे घुस के बैठ रही है भाई। बहुत दूध है इसके थन में अभी भी। मैंने अपनी कार में सब कुछ रखा हुआ है, देखो छाता भी है और ये पंक्चर किट भी है और वो इलेक्ट्रॉनिक हवा भरने वाला भी है। कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और भी कुछ रखना पीछे, चलो रख दो, बंद कर दो। इसके सारे बालक यहीं खड़े रहे सड़क पे ही। आज पूरे दिन सड़क पर रहे, फिर वहाँ जाके सो गए पर रेत पे।
चलो मेरठ की जर्नी स्टार्ट करते हैं, हरिद्वार की तरफ से जाएंगे और अभी बज रहे हैं 3:07। पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल डलवाएंगे कहीं से। गाय ढूंढो सबसे पहले तो, कहीं गाय हैं तो बत्तेरी मिल जाएंगी आगे, ढूंढने क्या। क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है, बारिश हो सकती है, रेड अलर्ट है बारिश का और कभी भी हो सकती है मूसलाधार बारिश होगी। शाम को देख लेना जिस हिसाब से ये अंधेरा हो रहा है। जब हम मेरठ से आएंगे तो खत्म हो जाएगा ये मानसून, वापस आते वक्त 4-5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। बस ये लास्ट है, अपने जोर पे है ये, फुल हरियाली है भाई। 25 सितंबर में उत्तराखंड का हाल देख लो, सामने वाला पहाड़ देख लो कितना हरा हो रखा है। और ये सस्ता धारा से जा रहे हैं हम हरिद्वार होते हुए। हमारे घर से जब मेरठ जाते हैं हरिद्वार से तो इधर से जाते हैं। ये सामने सस्ता धारा है, बस 2-3 किलोमीटर ही है टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ से राइट मुड़ के एयरपोर्ट की तरफ। आप भी मेरे साथ इस जर्नी का मजा लीजिए। इस बार मुझे 2 चीज पता चली थी पुरका जी के पास। एक तो चाट वाला, उसकी चाट ट्राई करूंगा और उसके सामने गुड़ की चाय बनाता है, कुल्हड़ चाय, उसको भी देखते हैं, ट्राई करेंगे अगर मन किया तो। वरना चाट तो जरूर ट्राई करनी है गुप्ता जी की, पुरका जी जो बहुत फेमस है, जो आशीष जी ने मुझे बताया। मैंने अपने गूगल मैप पे मार्क कर लिया था उसको कि अगर मन किया तो भगत जी का, वो बोल रहे थे समोसा बहुत अच्छा है भगत जी का, तो समोसा खा लेंगे। नहीं तो उनकी थोड़ा सा 1-8 कलाकंद पीस खा लेंगे भगत जी के, मंसूरपुर में पड़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद। क्रिकेट मैच देखने गया तो यहीं बाहर से बाहर ही पड़ता है स्टेडियम। तो राठी भैया लेट हो रहे थे, वो मेरे पास तो आए नहीं, वो डायरेक्ट निकल गए उधर से ही, घंटाघर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रायपुर। 2 घंटे लेट पहुंचे, पूरे 2 घंटे। फिर मुझसे कह रहे यार काश मैं तुझे लेने आ जाता, उधर से तो रास्ता खुला था। मैंने कहा हाँ, तो मुझे लेने आते तो आपके लिए फायदा ही था। अब वो वापस आते वक्त जाते वक्त फिर इधर से ही गए। तो भाई इतना कंजस्टेड है ना वो रोड, रायपुर अंदर, घंटाघर से पूरा देहरादून ना मिडल का बहुत ज्यादा कंजस्टेड है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम। वो तो अच्छा हम बाहर के इलाके में रहते हैं, थोड़ा ये अच्छा है। कितनी प्यारी नदी चल रही है, क्या मौसम है, ये बेस्ट है भाई। इससे क्लीन नदी नहीं हो सकती। अभी रहेगी ये 5-6 दिन, 5-6 दिन का धीरे धीरे कमी हो जाएगी। अभी तो 1 महीना रहेगी शायद, ऐसी बारिश कम होगी। फिर गंदी भी नहीं है ना इस टाइम, जब बारिश पूरे मानसून पीक पे होता है तो ये नदियाँ गंदी होती हैं, अभी गंदी भी नहीं है। ये हमारे घर के पास ही ना वही रोड है, मैंने काफ़ी बार दिखाई है, जब यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह करते रहते हैं लोग। काफ़ी अच्छी है घूमने के लिए, शाम को आ जाते हैं लोग खाना पीने। थोड़ा अब तो कैफे खुल गए हैं यहाँ पे, हरियाणा वाले नहा रहे होंगे गाड़ी रोक रोक के। बढ़िया हो रहा है माहौल, ऐसा नहीं है, बेहतरीन। स्थल के नीचे ही तो है नदी, ये जो नदी है ऊपर स्थल है, वो राइट साइड में ऊपर स्थल है पूरा गाँव, उसके नीचे नदी है और फिर ये रोड है। एक हरीश बाली जी हैं जो वीजा टू एक्सप्लोर वाले हैं, वो देहरादून आए हुए थे। उनकी मीटअप थी, मैं भूल गया तो मैं जा नहीं पाया। तो उनको मैंने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ पे 2 पहाड़ी खाने वाले हैं। एक तो मिट्टी के बर्तन पे बनाता है यहीं पे ऊपर ओली गांव में, और एक और है दूसरे वाला जहाँ डांडिया होम स्टे में गया था। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं पर्सनल रीज़न की वजह से देहरादून आया हुआ हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पक्का चलते हैं। और लेकिन उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम कब आऊँगा ये मेरे को पता नहीं है, तो हो सकता है वो आए तो उनसे मैं मिलूँ, उनके साथ वीडियो बनाऊँ। और सौरभ जोशी वाला प्रोग्राम ये है कि वो शायद देहरादून में ही है, पर वहाँ पे मेरा बात नहीं बन पाई है, तो काम नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैं मेरठ निकल जाता हूँ, फिर कभी बाद में मिलेंगे। वो तो यहीं रहता है हल्द्वानी में, देहरादून तो बहुत आता रहता है। बंजारे आ गए अपनी भैंस लेके यहाँ। ये बछड़ा सारे बछड़े हैं। चलो आगे मिलेगी गाय। ये वाला स्थल से आता है हमारे प्लॉट से, पर हम इससे नहीं आए, हम बाहर आए हैं। ये भी बहुत प्यारा रास्ता है, इससे इसलिए नहीं आया, थोड़ा सा पतला है और इसकी सीनरी मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। इधर से जब बाहर से आया ना, ये ज़्यादा अच्छा सीनरी आती है इस मोबाइल में। इधर जंगल पड़ता स्थल की तरफ, बस ये बात थी। एक गाय तो ये रही, लो दे दो, बुला लो। गाय है ना, यही भी डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये रोड सीधा रायपुर जा रही है स्टेडियम की तरफ, और हरिद्वार, ऋषिकेश, एयरपोर्ट, मेरठ सब इधर से जाना है। अब लेफ्ट साइड में चल रही है एक नदी, लेकिन मैं उस नदी में कभी जा नहीं पाया। इस तरफ से मेरा बहुत मन करता है दिखाने का। और हमारे पास ना सबसे पास जो पुलिस का बैरिकेड पड़ता है, जहाँ पे मुझे पुलिस ने 1-2 बार पकड़ा है, वो यही है बस सबसे खतरनाक। यहीं पे खड़ी जाती है पुलिस। लेकिन अभी एक पुलिस वाला खड़ा है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। तो इसलिए कभी इधर से आओ तो भाई संभल के आना। ये रोड भी बहुत प्यारी है। यहाँ पे एक गाँव है केसर वाला। आज और कल बहुत जगह प्रदर्शन हुआ। आज तो श्रीनगर हाईवे, श्रीनगर में ना लोगों ने वो बद्रीनाथ हाईवे भी जाम किया हुआ है, क्योंकि जो अंकिता भंडारी थी जो ऋषिकेश में जिसका मर्डर हुआ है, उसमें सब गुस्से में सबने लगा रखी है भाई। ऋषिकेश 35, हरिद्वार 41, देहरादून एयरपोर्ट 14।
ऋषिकेश 25, हरिद्वार 35, दिल्ली 234। हाईवे पे ये बच्चे कैसे चल रहे हैं बिना हेलमेट के ही। UK 14 B3408 चल भी ऐसे रहे बिल्कुल बीच में। पुलिस को एक्चुअली यहाँ खड़ा होना चाहिए हाईवे पे, वहाँ शहर के अंदर घुस के खड़ी रहती है। हाईवे पे भी बहुत जरूरी है खड़ा होना। एक ये है UK 14 H2319, ये भी ऐसे ही है, दोनों ग्रुप में साथ में ही है। और एक खैरा ढाबा यहाँ भी खुल गया भाई, ये बहुत फेमस है खैरा ढाबा। जब कॉर्बेट जाता हूँ ना तो पड़ता है हरिद्वार के बाद। बहुत मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज खाना और कुछ मत खाना, दाल मखनी, रोटी, तंदूरी रोटी, बस यही ठीक है इसका। कुछ पेट्रोल डलवा लेते हैं। ये पेट्रोल वाले इतने हरामी हो, हमेशा ना देखो कुछ ना कुछ छोड़ के रखेंगे 200 100 ताकि पैसे मार ले। ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। राजा जी नेशनल पार्क के बीच में चल रहा हूँ। कितनी प्यारी धूप निकल चुकी है शाम की। अभी शाम के बज रहे हैं 4:15। बेस्ट व्यू आ रहा है। अभी मैंने सत्यनारायण का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पीछे छोड़ दिया है लेफ्ट में, वो मेरी चेकलिस्ट में है, जल्दी कवर करते हैं। और जैसे ही ओपन होगी सफारी 15 नवंबर को, तो सबसे पहले सफारी करते हैं मोतीचूर की, और बाकी सब जो मेरी सफारी रह चुकी है। बहुत घना जंगल है, बहुत प्यारा जंगल है। अभी एक ना वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें साइकिल पे एक आदमी जा रहा था और लेपर्ड ने उसका झपट्टा मार दिया, तो यहाँ की बताई जा रही थी वो, लेकिन वो यहाँ की नहीं थी। वो तो खैर आसाम की वीडियो थी, थोड़ा पुरानी थी, अभी वायरल हो रही थी। तो देहरादून की तरफ कैसा मौसम है, बिल्कुल ओवरकास्ट। और जैसे ही हम नीचे जाते जा रहे हैं मेरठ की तरफ को, दिल्ली की तरफ को, अब ये मौसम चेंज हो गया। हरिद्वार में भी मेरठ जैसा ही मौसम है। हरिद्वार में कोई अलग मौसम नहीं है, यहाँ भी गर्मी रहती है, धूप रहती है। देखो कैसे आ रही है। ये लेफ्ट में दिख रहा राजा जी नेशनल पार्क का घना जंगल, किमसार, और साइड में और गोहरी रेंज। हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। बंसल जी बता रहे थे यहाँ पे ना एक वो है फर्नीचर वाला हैदराबाद में, उसको सारा मतलब अमेजोन का जो स्टॉक है ना, जो रिटर्न वाला होता है या कोई भी होता है, सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है गोदाम में। बहुत सस्ता देता है, क्रॉकरी से लेकर कुछ भी मिल जाता है वहाँ। तो अभी तो टाइम नहीं है, अभी जाना हो तो बताओ, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे, आते वक्त देखेंगे सारी चीज़ें। इधर ही है, करो बहुत सस्ता देता है, कुछ भी ले लो। चकोतरा खाते हैं, इतना बड़ा, इसमें से आधा ही तो चाहिए, आधा खा लेंगे। ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई। अच्छा चलो खा के देखते हैं। मजा आ गया भाई चकोतरे खाने में, नमक लगा, काला नमक लगा के हाईवे पे। मेरा फेवरेट है ये। ऋषिकेश में मिलता है 20 पर वो तो पूरा निकाल के देते हैं। मैंने कहा जो ऋषिकेश में देते हैं पूरा निकाल के देते हैं। वो तो कहा मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ कुछ है नहीं आपके पास निकालने, कोई नहीं। ये हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल अभी आई उड़ के। अच्छा, पेड़ पे बैठी बहुत बड़ी चिड़िया होती है इसका, मतलब स्मॉल वाली हॉर्नबिल है, बड़े वाली नहीं है। इसकी पूंछ बड़ी रहती है और चोंच इतनी बड़ी नहीं होती जितनी ग्रेट ग्रांड हॉर्नबिल की होती है। ऑलमोस्ट पुरका जी पहुंचने वाले हैं। और जो आशीष जी ने चाट वाला बताया था ना, सबसे फेमस चाट वाला पुरका जी का, जिसकी मुझे कई सालों से तलाश थी, वो आ गया है। वो इन्होंने बोला यहाँ पर है। चलो देखते हैं भाई क्या रियली में हाईवे पे हमें चाट का स्वाद मिल पाएगा। वैसे कुछ गाड़ियाँ तो रुकी हुई है, अब इसको कर लेते हैं साइड में। गुप्ता चाट भंडार, हाँ यही है वो सामने गुप्ता चाट भंडार।